बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मेमनी बिरयानी। ये बहुत ही आसान रेसिपी के साथ हम बना रहे हैं और बीफ की जगह सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए मटन में भी तैयार कर सकती हैं। अब हम इसे तैयार करते हैं और इसमें शामिल किए जाने वाले अज्जा और इनके नाम आपको बताते चलते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 kg बीफ, ये बोन्स के साथ है। आप चाहें तो इसे बोनलेस भी बना सकती हैं। जिस देगची में हमें दम लगाना है उसी देगची में हम गोश्त को टेंडर करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे 250 ml ऑयल। मीडियम फ्लेम पर ऑयल को प्री हीट कर लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 दरमियानी साइज़ की प्याज, थिनली स्लाइस्ड, और इसको कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। अभी गोल्डन नहीं करेंगे, इसको कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। ये देखिए प्याज अब कलर चेंज करने लगी है, गोल्डन होने ही वाली है। इस टाइम पे हम इसकी फ्लेम ऑफ करके इसका तकरीबन सारा ही ऑयल निकाल लेंगे। फ्लेम ऑफ करके हमने तकरीबन सारा ही इसमें से ऑयल निकाल लिया है। बस इसमें देखिए थोड़ा सा इसका ऑयल बाकी है। और फ्लेम ऑफ करने का फ़ायदा ये हुआ कि प्याज ये देखें अब गोल्डन हो गई है, कितनी खूबसूरत। फ्लेम इसकी स्टिल ऑफ है। अब खड़े मसाले इसमें शामिल करना शुरू करेंगे। 2 फूल बादियान के, 6 से 7 लौंग, 4 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 10 से 12 साबुत काली मिर्चें, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 10 से 12 छोटी इलायचियाँ, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब फ्लेम ऑन करके तमाम मसालों को अदरक लहसुन के पेस्ट और खड़े मसालों के साथ 1 मिनट सौते करेंगे। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना ये प्याज जो गोल्डन है काली हो जाएगी और सारी बिरयानी का जायका ख़राब हो जाएगा। खड़े मसालों को 1 मिनट सौते करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। अब मीडियम फ्लेम पर गोश्त की भुनाई स्टार्ट करेंगे। 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनना है, क्योंकि जो भी इसकी भुनाई है वो इसी वक्त हमें करनी है अच्छी तरह से। बाद में गोश्त टेंडर हो जाएगा तो इसकी भुनाई नहीं हो पाएगी। मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब गोश्त का भी पानी ड्राई होने लगा है और इसमें शामिल करेंगे 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थिनली स्लाइस किए हुए, हाफ कप दही अच्छी तरह फिटी हुई, 7 से 8 हरी मिर्चें और कुछ सुर्ख मिर्चें। सुर्ख मिर्चें इसमें कंपलसरी नहीं है, इसे प्रेजेंटेबल बनाने के लिए है। और मिर्चों को कट नहीं लगानी है, साबुत ही इसमें हेड रिमूव करके डाल देंगे। कुटा धनिया 1 टेबलस्पून भर के, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ क्योंकि इसके बिल्कुल एंड में चाट मसाला भी शामिल किया जाएगा जिसमें नमक होता है। 4 से 5 अदद आलू बुखारी, इन्हें कम से कम 1 घंटा पहले पानी में डिप करके रखिए और अच्छी तरह इनको मसल लीजिए ताकि इनका तमाम जायका गोश्त में बिरयानी में शामिल हो। अदरवाइज़ ये फूल जाते हैं और इनका जायका शामिल नहीं होता। ये सारा ही इसमें शामिल कर देंगे हम। इसे अच्छी तरह करेंगे मिक्स और कवर करके स्लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि तमाम टमाटर अच्छी तरह मैश हो जाएं, घुट जाएं। इसमें टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए। टमाटरों को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए टमाटर तमाम ही टेंडर हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और मैश हो गए हैं। थिनली स्लाइस इसको राउंड शेप में करने का यही फ़ायदा होता है कि टमाटर बहुत आसानी के साथ मैश हो जाते हैं। अब गोश्त टेंडर करने के लिए इसमें हम शामिल कर देंगे पानी, लेकिन पानी गर्म शामिल करना है, ठंडा शामिल नहीं करना। मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। अब इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके इसे टेंडर होने तक पकने देंगे। अगर ये टेंडर नहीं हुआ इतने पानी में तो पानी दोबारा शामिल कर लेंगे थोड़ा सा, लेकिन गर्म करके। गोश्त 90% टेंडर हो गया है। जितनी देर में फुल टेंडर होगा हम चावल रेडी कर लेंगे। मैं 1 किलो चावल में बिरयानी बना रही हूँ तो इसका 4 गुना ज़्यादा पानी हमें लेना है। यानी 1 किलो चावल है तो 4 लीटर से ऊपर अगर पानी होगा तो उतने ही ज़्यादा खिले खिले चावल बनेंगे। यहाँ मेरे पास 4 लीटर से ऊपर पानी है इसमें। बिरयानी के लिए मैं बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ। 30 मिनट पहले मैंने उसे सोख किया है। अगर चावल नया है तो उसे सोख ना कीजिए, डायरेक्ट उसको धो के और बॉइलिंग वाटर में शामिल कीजिए। और अगर आप सेला में बना रही हैं तो कम से कम 3 घंटे पहले उसे पानी में सोख करके रखिए, उसके बाद इसे पानी में शामिल कीजिए। चावल बॉईल करने के लिए हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 3 गुले बादियान, 15 से 20 पत्तियाँ कड़ी पत्ते की, ये स्टिक के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे। 3 मोटी हरी मिर्चें,
साथ ही इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक थोड़ा इसमें खड़ा रखना है, तेज़ रखना है, क्योंकि चावल हम उसको शामिल करेंगे जब ये बॉइलिंग पे आ जाएगा। ठंडे पानी में चावल शामिल ना करें, जब पानी बॉईल के ऊपर आ जाए उसमें चावल शामिल करें तो कभी भी आपके चावल कड़वे नहीं होंगे। चावल उतना ही नमक सोख करेंगे जितनी उनको ज़रूरत है, बाकी वो फेंक देंगे। अब हम पानी के बॉईल पे आने का इंतज़ार करते हैं और इसे कर देते हैं कवर। गोश्त अब टेंडर हो गया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसे हम चेक करते हैं। स्लो फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह ये तैयार हो गया है। इसमें इतना इसका ग्रेवी को रखना है, इसको पूरा ड्राई नहीं करना, भूनना नहीं है। इसके फाइनल इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे। अब इसमें आलू शामिल कर देंगे, ये हाफ़ डन किए हुए हैं, हाफ़ बॉयल है, और अगर आपको पसंद नहीं तो आप आलू स्किप कर सकती हैं, लेकिन ये इसमें शामिल किए जाते हैं। होममेड गरम मसाला पाउडर भर के 1 टीस्पून ये इसमें शामिल कर देंगे। होममेड चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून भर के ये भी इसमें चला जाएगा। और अब इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ। अच्छी तरह से इसे कर लेंगे मिक्स, इसे कर देंगे कवर, और बिरयानी अब दम देने के लिए बिल्कुल तैयार है। पानी में बॉईल आ गया है, अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। बिरयानी चाहे बासमती चावल में आप बनाएं या सेला में, दोनों सूरतों में इसमें एक कनी जब रह जाएगी तो हम इसे पसा लेंगे। कौरमे के ऊपर सारे चावल डाल देंगे। प्याज फ्राई करके जो हमने तेल बचाया था वो इसमें डाल देंगे। एक दस्तरखान से इसे कर देंगे कवर, इसके ऊपर कर देंगे लिड कवर। ये दम देने के लिए तैयार है। और याद रहे कि इसमें न केवड़ा वाटर जाएगा, ना ही इसमें फूड कलर जाएगा। बिरयानी के देगचे को तवे पर हमने दम दिया है, और 10 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर और 3 मिनट स्लो फ्लेम के ऊपर इसका दम दिया है। देखिए अभी भी इसमें से यहाँ से स्टीम आ रही है, इसे हम चेक करते हैं। माशाल्लाह इसमें कितनी उम्दा स्टीम बनी हुई है, इसे चेक करते हैं कॉर्नर पे। ये देखिए इस तरह, देखिए कोई मॉइस्चर नहीं है बल्कि थोड़ा सा ऑयल है नीचे। अभी बिल्कुल रेडी है, इसे हम कर देंगे कवर और 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद मिक्स करके इसको सर्व करेंगे। लजीज और मुनफरिद मेमनी बिरयानी तैयार है। अगर आप बिरयानी के रिवायती ज़ायक़ों से हट के कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए ही बनी है। मेरी बीफ दम बिरयानी, मटन, चिकन दम बिरयानी की रेसिपीज़ बिल्कुल यूनिक हैं। अगर आप वो भी ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपको रेसिपी और बिरयानी का नया जायका मिलेगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।